आज हम बात करेंगे पीडल एडिमा। नॉर्मली आप देखेंगे पीडल एडिमा उसे हम कहते हैं, जो पेशेंट कभी देखना है उनके लेग में स्वेलिंग होती है, एंकल में, फीट में या नी जॉइंट में। तो पीडल एडिमा इट मीन्स ये होता है कि एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड। जो एबनॉर्मल फ्लूइड होता है या हमारे एंकल में या फीट में या नी में एकुमुलेट हो जाते हैं, उसको हम पीडल एडिमा कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसे नहीं कि एक कारण होने से ही ये ऐसा स्वेलिंग होता है। कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं बताऊंगा किस कारण से होता है। बेसिकली इसके मैकेनिज्म समझ लें, दो मैकेनिज्म होती हैं, एक होती है वीनस, एक होती है लिम्फेटिक। तो वीनस में क्या होती है, स्मॉल कैपिलरीज होती है, वो जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती है वीनस की, उसमें से फ्लूइड की लीकेज होने लगती है और जाके फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। लिम्फेटिक में क्या होता है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम हमारा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके कारण से हमारे फ्लूइड एक्यूमुलेशन का वो भी एक रीजन बनता है। इसके साथ साथ वीनस के कारण से भी लिम्फेटिक में प्रॉब्लम होती है, उस कारण से भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो ये बेसिकली दो मैकेनिज्म है जिस कारण से हमारे जो एडिमा होते हैं, पीडल एडिमा, उसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अब ये बताऊँ इसके क्या कारण है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कारण, जिसके कारण से ये पीडल एडिमा हो सकते हैं। सबसे पहला होता है कि जो ज़्यादा मोटापे लोग होते हैं, जो ज़्यादा ओबीज होते हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण से जो हमारे फिट में, लेग्स में जो होते हैं, वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन को बढ़ा देते हैं। दूसरी हो गई उनकी जो जो ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, सपोज कि जो ऑफिस वर्क करते हैं, लॉन्ग टाइम बैठे रहते हैं या लॉन्ग टाइम स्टैंड खड़े रहते हैं, तो उसमें क्या होती है, जो उनकी मसल्स होती है वो इनएक्टिव मोड में चली जाती है। इनएक्टिव मोड होने जाने से क्या होती है, मतलब सर्कुलेशन, जो फ्लूइड हमारे हार्ट में जाना होता है वो जा नहीं सकते, इस कारण से वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, वो उसमें वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो नॉर्मली ज़्यादा देर बैठनी नहीं चाहिए, बीच बीच में अगर 1-2 घंटा बैठ रहे हैं तो बीच में एक्टिविटी करते हैं तो सर्कुलेशन बना रहे। उसके बाद होती है जैसे ब्लड क्लॉट, विनस सिस्टम में कहीं क्लॉट हो गया, उस कारण से भी हो सकता है। तीसरी हो गई इंजुरी या इन्फेक्शन, सपोज कहीं पर चोट लगा या इंजुरी है तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने के कारण से क्या होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, वो एक कारण है। साथ में साथ होता है जिसे कहते हैं प्री एक्लेम्सिया, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है, तो उनके साथ साथ जैसे फेस में, हैंड में या फीट में भी आप देखोगे स्वेलिंग हो रही है वहाँ पे। उसके साथ साथ होते हैं जैसे लिवर सिरोसिस पेशेंट, जो ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, वो करते हैं ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल कंज्यूम होने से क्या होता है, लिवर सिरोसिस होता है, इस कारण से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। साथ साथ हेपेटाइटिस बी और सी का जैसे इन्फेक्शन, उस कारण से भी ये चीज़ होती है। एनीमिया, एनीमिया के कारण से भी अब में ये देखा जाएगा कि आपको फ्लूइड रिटेंशन हो रही है बॉडी में, एक्यूमुलेशन, क्योंकि पैरों में बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से ग्रेविटी होती है और एक्यूमुलेशन हमारे पैरों में होता है, वो इससे देखा जाता है। उसके बाद हो गए जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला, जिनका लो पंपिंग है, राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं, जिनकी पंपिंग 10-20% होती है, उस कंडीशन में भी हमें देखा गया कि पीडल एडिमा होता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म, जिनको लो हाइपोथायरॉयडिज्म है, उस केस में भी ये चीज़ देखा गया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसमें भी आप देखोगे कि ये चीज़ जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, उस कारण से भी हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से भी पेडिल एडिमा को देखा गया। तो बेसिकली अगर किसी को भी ऐसा देखा गया कि अगर पैरों में स्वेलिंग हो रही है, एंकल में, फीट में, किसी कारण से, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो चीज़ें और बिगड़े ना। और साथ में 2-3 पॉइंट जैसे अगर मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे कि उनको किडनी के प्रॉब्लम है, किडनी वाले पेशेंट को भी देखा गया, जिनका सोडियम इंटेक ज़्यादा होता है, जो सोडियम खाते हैं, नमक ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं, उस कारण से भी होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अगर ऐसे किसी को भी देखा गया है ऐसी प्रॉब्लम या इनका स्वेलिंग हो रही है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको सही टाइम पे, तो उनको सही गाइडलाइन मिल सके। धन्यवाद।